Hi friends, welcome to session 6 and our last session of this play As You Like It. अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि किस तरह से ओलिवर और एलिना आपस में प्यार करने लगते हैं और शादी का डिसीजन लेते हैं नेक्स्ट डे। तो फिर रोजालिंड भी बोलती है ऑरलैंडो को, अगर तुम भी शादी करना चाहते हो तो कल रोजालिंड तुम्हारे पास होगी। तो देखते हैं नेक्स्ट डे क्या होता है। The next morning, when Oliver and Orlando came to the Duke along with Elena, the Duke surprised to hear that it was his own daughter to be brought here. और फिर ड्यूक सरप्राइज हुआ ये जानकर कि आज उसकी बेटी रोजालिंड भी यहाँ पर आने वाली है। Asked Orlando if really the miracle would be done. और फिर ओरलैंडो से पूछा क्या सच ये मिरेकल हो सकता है? As Orlando strived to answer, Ganymede came to Duke and asked if the Duke was willing to give his daughter his hands of Orlando, and he agreed. और जब ये ड्यूक ये बात कर ही रहा था कि उतने में गैनीमेड आया और उसने ड्यूक से कहा कि क्या ड्यूक अगर रोजालिंड यहाँ पर आए तो क्या आप रोजालिंड का हाथ अपने इस लड़के ओरलैंडो के हाथ में देना पसंद करोगे? और ड्यूक ने कहा जरूर। Then she asked Orlando whether he would marry Rosalind if she be brought here. कि क्या अगर मैं रोजालिंड को यहाँ पर बुला लेती हूँ तो क्या तुम रोजालिंड से शादी करने के लिए एकदम रेडी हो? He said that he would. The two sisters went inside the cottage and put off their disguise. और फिर दोनों सिस्टर लोग कॉटेज में गई और अपना असली कपड़ा पहनकर बाहर वापस आई। When all the persons were eagerly waiting for a miracle to happen, जब सबको को लग रहा था कहीं जादू से कोई रोजालिंड आने प्रकट होने वाली है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। रोजालिंड and Celia entered in their personas and Rosalind threw herself on her knees to her father for his blessings. और रोजालिंड पूरा अपने वेश में आई और अपने पापा के सामने झुक के उनके आशीर्वाद ली। Rosalind then related the whole episode of her banishment from the palace and their adventure to the forest in search of her father. और फिर रोजालिंड ने पूरा एपिसोड पूरा नरेट किया कि किस तरह से उसे बैनिश कर दिया गया था, किस तरह से सीलिया उसके साथ आई, किस तरह से उन्होंने प्लान बनाया भेष बदलने का, एंड सो ऑन एवरीथिंग। The Duke wept in joy to get back his own daughter and gave all of them their heartiest blessings. ड्यूक बहुत खुश हुआ जब वो अपनी बेटी से दोबारा मिल लिया और सबको बहुत खुशी से अपना blessings दिया। The two couples got married in the forest. The marriage did not have the splendor of royals, but it was the happiest marriage that could ever be imagined. दोनों जन का शादी वहीं पर जंगल में हो गया। इस मैरिज में कोई ताम झाम या रॉयल वाला फीलिंग तो नहीं था, पर सब बहुत खुश थे क्योंकि रोजालिंड अपने पापा से मिल चुकी है, ओरलैंडो से मिल चुकी है, ओरलैंडो को रोजालिंड मिल चुकी है, सीलिया के लिए भी एक अच्छा सा हस्बैंड ओलिवर मिल चुका है, सब कुछ एकदम परफेक्ट था। As they were having their luncheons and thought that there was nothing more to be wanted at that time, a messenger arrived. Informed the Duke that his dukedom has been restored to him. अब ये सब कुछ वो लोग सोच ही रहे थे कि अब और इस लाइफ में कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ हैप्पी हो गया, कि एक मैसेंजर आया और कहा कि ड्यूक फ्रेडरिक ने आपका ड्यूकडम आपको लौटाने का फैसला कर लिया है। The usurper, enraged at the flight of Celia and hearing that men of great worth were following the banished duke to join him in the forest, resolved to put an end to this misery. और फिर बाद में पता चला कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि ड्यूक फ्रेडरिक अचानक से बदल गया। तो पता चला कि ड्यूक फ्रेडरिक को जब पता चला कि उसकी बेटी खुद भाग गई और सब कोई धीरे धीरे भाग भाग के फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में ड्यूक के पास आ रहे हैं, तो उसने डिसाइड किया था कि मैं फॉरेस्ट में जाके ड्यूक को ख़त्म ही कर दूंगा। Thus he brought a huge army. वो एक बड़ा सा आर्मी लेके यहाँ पर जंगल पे आ रहा था to execute his design to kill his brother. अपने भाई को मारने के लिए एक बड़ा सा आर्मी लेके यहाँ पर आ रहा था। कौन? ड्यूक फ्रेडरिक। But as Providence would have it, but Destiny में कुछ और लिखा था, he was completely chased by a hermit whom he met as he entered the forest. जब वो फॉरेस्ट में एंटर किया तो वहां पर उसे एक हर्मिट मिला। हर्मिट यानी साधु महात्मा मिले, सेंट मिला। He thus changed and decided to spend the rest of his days in religious house after returning the dukedom to his brother, the real owner of the dukedom. और उस हर्मिट ने उसका ऐसा ब्रेन वॉश किया कि वो डिसाइड किया कि अब आगे का जिंदगी में पूरा इस साधु महात्मा के साथ उसके कुटिया में गुजारूंगा और परमात्मा भक्ति में अपना पूरा जिंदगी गुजारूंगा। और फिर उसने अपने इस मैसेंजर को या सैनिक को कहा कि जाओ तुम ड्यूक से मिलो
और उनको ये पूरा कहानी बताओ कि किस तरह से मैं पूरा बदल चुका हूं और मैंने अपना सारा किंगडम उन्हें लौटाने का फैसला कर लिया है। The first act of the patience was sent to the messenger to his brother to restore him his domain and the followers as well as the lands and revenues। यानी सारे फॉलोअर्स, सारे जमीन, सारे जायदाद, सब कुछ मैं अपने भाई को लौटा दूंगा, ऐसा उसने कहा। दिस न्यूज एज अनएक्सपेक्टेड एज इट वॉज वेलकम, और ये न्यूज काफी अनएक्सपेक्टेड था पर इट वॉज वेलकम, came at a time to live in the festivity and rejoicing of two marriage। और ये ऐसे समय पे आया जिसने शादी की रौनक को या शादी की खुशी को और चार चांद लगा दिया। उनको चिंता यही थी कि शादी के बाद वो कहाँ रहेंगे, कैसे इस जंगल में रहेंगे, पर सब कुछ एकदम परफेक्ट अपने आप हो गया। सीलिया कॉम्प्लीमेंटेड हर कजिन ऑन द गुड फॉर्च्यून which had happened to the duke and wished her joy, though she was now not the two cousins। अब सीलिया ने उसने कॉम्प्लीमेंट किया, सीलिया कॉम्प्लीमेंटेड हर कजन ऑन अ गुड फॉर्च्यून, बोले कि तुम्हारा किस्मत वापस जाग गया, तुम्हारे पापा दोबारा ड्यूक बन गए। विच हैड हैपेंड टू द ड्यूक एंड विश्ड हर जॉय, दो शी वॉज नाउ नॉट द टू कजन्स। और अब क्या है, अब वो लोग का तो शादी हो चुका है, तो वो लोग दो कजन के जैसे तो एक घर में तो रह नहीं सकते ना, इट वॉज डिफिकल्ट। द ड्यूक नाउ हैड द अपॉर्चुनिटी टू रिवॉर्ड द टू followers who had stayed with them in the adversity, true followers, and worthy followers were pleased to return with him to the palace of their lawful duke। और ड्यूक ने भी अपने सारे वर्दी फॉलोअर्स जो कि ईमानदार थे, जिसने आज तक ड्यूक का साथ दिया था, उन सबको बहुत थैंक यू कहा और उन्हें कहा कि अब ड्यूक ने मुझे वापस मिल गया, तुम लोग को सबको मैं रिकम्पेंस करूंगा, यानी काफ़ी तुम्हें गिफ्ट करूंगा, काफ़ी तुम्हें धन दौलत दूंगा, क्योंकि तुमने मुसीबत में मेरा साथ दिया है। और अपने साथ सबको लेके चला गया। दिस वॉज ऑल अबाउट द स्टोरी एज यू लाइक इट। उम्मीद करता हूँ आप सबको अच्छी तरह से समझ में आया होगा ये प्ले और बहुत इंटरेस्टिंग भी लगा होगा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट इट। मिलते हैं किसी नए चैप्टर में, नए सेशन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई ऑडियो। और एक रिक्वेस्ट करूंगा जाते जाते आप सबसे कि अगर आप लोग को ये अच्छा लग रहा है तो ये सारे स्टोरीज जितने भी आपके सिलेबस में हैं, ये सब मेरे प्ले स्टोर में मेरे ऐप है राज ट्यूटोरियल बोल के, उसमें मिल जाएंगे। तो आप काइंडली उस ऐप को डाउनलोड करके हमारा सब्सक्रिप्शन प्लान है वो आपको मिल जाएगा वहाँ पर, उससे आप एक्टिवेट कर लो तो आप सब कुछ प्ले घर बैठे पढ़ पाओगे, आपको किसी ट्यूशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू सो मच।